वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल टेम्परेरी टेबल के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह होता है कि टेम्परेरी टेबल क्या होती है। टेम्परेरी टेबल एक इस तरह की टेबल है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती है, यानी कि आपका जब भी सेशन यानी कि आप जो भी प्रोसीजर वगैरह लिख रहे हैं वो जब तक शुरू है और जैसे ही एंड होता है उसके बीच में ही उसमें जो भी डेटा आप रखेंगे वो स्टोर रखेगी। जैसे ही एग्जीक्यूशन एंड होगा उसमें से डेटा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि डेटा को टेम्परेरी होल्ड करने के लिए या स्टोर करने के लिए ही टेम्परेरी टेबल होती है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमें टेम्परेरी टेबल की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर यह है कि यदि आप कोई डेटाबेस में कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं और जो मेन टेबल है जिससे आपको कुछ मैनिपुलेशन करना है, लेकिन किसी कारण से उस पर मैनिपुलेशन करने की आपको परमिशन नहीं है, या उसमें कोई डेटा ऐसा है जिसमें आप किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे कि उसके कोई पर्टिकुलर डेटा को जिस पर आपको ऑपरेशन करना है उस पर्टिकुलर डेटा को आप एक टेम्परेरी टेबल में ले लेंगे और आप जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं वो परफॉर्म करके जो भी रिजल्ट लाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। और फिर यदि आपको परमिशन हो तो मेन टेबल में अपडेट कर दें, नहीं हो तो उसका जो भी उपयोग करना हो वो आप कर सकते हैं। यानी कि टेम्परेरी टेबल का आवश्यकता यह हो गई कि यह हमारे काम को एक तो फास्ट कर देती है और हम सिक्योरिटी के भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने डेटा को वहाँ से अलग कर लिया तो हमें कम डेटा पे काम करना होता है, जो कि आसान हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि टेम्परेरी टेबल का क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला अगर फ़ायदे की मैं बात करूँ तो टेम्परेरी टेबल का फ़ायदा सबसे बड़ा है कि ये बहुत फास्ट होती है, क्योंकि इसको डेटा कहीं और से नहीं लाना होता है। ये वहीं के वहीं आपका जो सेशन चल रहा है उसी से इसे डेटा लेना होता है, तो इसमें आप डेटा को फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि जैसे कि आपने कोई एक प्रोसीजर लिखा, वो एक प्रोसीजर आपके अलग जितने भी यूज़र है सब एक ही प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, तो सभी में क्या होता है, सभी टेबल की अलग अलग टेबल बन जाती है और सब अपना अपना डेटा वहाँ पर जो भी प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर रहा है उसमें वो डेटा स्टोर होता है और उनको रिजल्ट दे देता है। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे से लॉकिंग की समस्या या इस तरह का कोई भी केस नहीं आता। टेम्परेरी होल्डिंग होती है और उसका जो भी रिप्लाई करना है वो रिप्लाई दे देती है और टेबल एंड हो जाती है। तो इस तरह से टेम्परेरी टेबल का हमें यह बेनिफिट हो जाते हैं और सबसे अच्छा होता है कि हमें इसे डिलीट भी नहीं करना होता, ना ही कोई किसी तरह का ड्रॉप करना होता है, क्योंकि टेबल होती एक्टिव ही उतने समय होती जब तक हमारा सेशन चलता है। अब हम समझते हैं कि टेम्परेरी टेबल को कैसे बनाया जाता है। तो टेम्परेरी टेबल बनाने के 3 तरीके हमारे पास है, जिसमें पहला तरीका बिल्कुल जैसे आप टेबल बनाते हैं वही वाला है। आपने लिखा है यहाँ पर क्रिएट, आप टेबल बनाने के लिए लिखते थे क्रिएट टेबल, और उसके बाद आप क्या करते थे टेबल का नाम, तो मैं मेरी टेबल का नाम रख लेता हूँ TMP, जो भी नाम रखना हो, मैंने नाम रखा TMP। इसके बाद आप टेबल बनाने के समय क्या करते थे, आपने मान लो ID कॉलम लिया और ID कॉलम का आपने इंटीजर लिया है ना, इंटीजर में कोई विड्थ देना हो आपने वो दे दिया। आपने उसके बाद एक नेम नाम का कॉलम लिया, उसको आपने यहाँ पर ले लिया कैरेक्टर 40, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, केवल समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो आपने 40 लिया और ये आपने टेबल बना दी। इस तरह से आप कोई भी टेबल बना सकते थे। सेम यही प्रोसीजर है, क्योंकि है तो टेबल ही, बस यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको लिखना होता है टेम्परेरी टेबल, बाकी कोई अंतर इसके सिंटैक्स में नहीं होता है। ऐसा कर आप टेबल बना सकते हैं। मैं जैसे ही बनाऊँगा ये टेबल बन जाएगी। लेकिन यदि मैंने यहाँ से एक बार एग्जीक्यूट किया और मैं फिर इसको वापस देखूँगा तो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा जो सेशन है वो इस बॉक्स में जब तक है जब तक ही चलेगा। मैं आपको एक बार करके बता दूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया, मेरे टेबल का नाम मैंने TMP लिया है, मैंने एग्जीक्यूशन किया, देखिए इसने बोला कि आपकी जो टेबल है वो बन चुकी है। अब मैंने वापस से क्या करा, बॉक्स में गया और यहाँ पर मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ कि क्या मेरी टेबल है। तो मैंने यहाँ लिखा सिलेक्ट, उसका डेटा देखने के लिए लिखा स्टार फ्रॉम, और टेबल का क्या नाम था TMP। अब जब आप इसे एक्सेस करेंगे तो आप देखिएगा क्या मैसेज आएगा, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि अब टेबल नहीं है क्योंकि सेशन चला गया। अब आपको जो भी उपयोग करना तो आप किस तरह से करेंगे, आपने लिखा क्रिएट टेम्परेरी टेबल, ये टेबल बन गई और टेबल बनने के बाद आपने इसमें कोशिश करी डेटा देखने की। वैसे डेटा खाली ही आएगा, लेकिन सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि टेबल बनी कि नहीं बनी। अब आप देखिए दोनों कमांड मैंने एक साथ लिखी है, एक ही ब्लॉक में है। अब आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यह डेटा यहाँ पर आ गया, यानी कि हमने यह देख लिया कि ये टेम्परेरी ही है, परमानेंट आप इसको दूसरी बार भी नहीं देख सकते। ठीक है, दूसरा हमने एक तरीका देखा
टेम्परेरी टेबल को बनाने का। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं टेम्परेरी टेबल को बनाने का। तो इसका ये है कि यदि आपके पास पहले से कोई टेबल बनी है और आप उसके जैसी टेबल का केवल स्ट्रक्चर कॉपी करना चाहते हैं, आप कोई डेटा नहीं लाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये सब हटाएंगे। आपने लिखा क्रिएट टेम्परेरी टेबल और टेबल का नाम, और उसके बाद आप लिख देंगे लाइक करने के बाद आप किस टेबल जैसी बनाना चाहते हैं। तो मेरे पास आपको पता होगा एक अपने पास CTMST टेबल है। मैं पहले आपको यह इसको होल्ड करता हूँ, पहले आपको सिटी मास्टर दिखा देता हूँ। देखिए सिटी मास्टर में हमारे पास क्या है, सिटी के नाम है, स्टेट है और सिटी की कोड है। ये कुछ और हम कल देख रहे थे डमी डेटा और है। तो मेन अपने को ध्यान रखना है कि जो भी ID 5 से छोटा सिटी ID वही डाटा हमको, या पहले तो हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सिटी मास्टर का जो स्ट्रक्चर है मुझे कॉपी करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा क्रिएट टेम्परेरी टेबल TMP और लाइक क्या करना है मुझे CTMST। तो ये क्या करेगा, सिटी मास्टर का जो भी स्ट्रक्चर है वो आपकी उस नाम की एक TMP टेबल बना देगा। तो अब हमें क्या करना होगा, इसे हिंड टू एंड यहाँ पर देखना होगा। हमने देखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और हमारी टेबल का नाम है TMP। देखो जब ये यूज़ करते हैं सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो इस समय पर आपको बार बार टेम्परेरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ केवल एक बार आपने बना दी तो वो खुद अंडरस्टूड है उसको कि ये टेम्परेरी टेबल ही है ना। अब आपने ऐसा किया और आप इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ मेमोरी में और मैंने एग्जीक्यूट किया। अब देखिए सिटी ID, सिटी नेम, स्टेट ID और HO ID, इस नाम से हमारी जो टेम्परेरी टेबल है उसमें ये स्ट्रक्चर आ गए। अब आप चाहते हैं कि मुझे डेटा भी लाना है, जिस भी टेबल से लाता हूँ, ठीक है आप ला सकते हैं, कोई इशू नहीं। हमने क्या किया, वापस से इसे हमारे कोड में गए, हमने इसे हटाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपने लाइक लिखा ना सिटी मास्टर, यहाँ पर आप इस तरह से लिख दीजिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो ये क्या करेगा, जितना भी टेबल में डेटा होगा वो पूरा डेटा क्या करेगा, TMP में ला देगा। या आप कोई कंडीशन लाना चाहते हैं, मैं लगाना चाहता हूँ कि वेयर मुझे केवल ID जो है उसमें सिटी ID करके जो कॉलम था, है ना, सिटी ID वाला जो कॉलम है उसमें जो 5 से या 5 से छोटे डेटा हैं वही उसी से टेबल बनाना है। तो आप बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या गलत लिखा है इसमें, लाइक नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लाइक हटाना है। केवल इतना करेंगे और आप इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। अब देखो आप यहाँ पर जो डेटा आया वो डेटा क्या आया, उसमें केवल उस टेबल से उठ के वो उतना डेटा आ गया, है ना। यानी कि हमारे पास बनाने के 3 तरीके हो गए। पहला, आप जैसे टेबल बनाते हैं वैसे बना लीजिए, क्रिएट टेम्परेरी लिख दें केवल उसी में। दूसरा तरीका हो गया, हमने लाइक लिखा और लाइक के बाद टेबल का नाम दे दिया। और तीसरा तरीका हमारे पास ये हो गया कि हमने हमारी जो भी SQL का रिजल्ट सेट है वो रिजल्ट सेट लिख दें। तो आप इन 3 तरीके से टेबल बना सकते हैं। अब आगे और उपयोग की मैं बात करूँ तो जब आपने किसी भी तरीके से टेबल बनाई हो, ऐसे बनाई हो, ऐसे बनाई हो, आप यहाँ पर इंसर्ट लिख कर, आप जो भी इंसर्ट लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं वैसे करके आप इसमें डेटा सेट कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। क्योंकि टेबल है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इंसर्ट TMP नहीं, इंसर्ट इनटू फिर टेबल का नेम जो लिखते हैं उस तरह से, ऐसे आप अपडेट कर सकते हैं, ऐसे आप डिलीट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि यदि ड्रॉप का यूज़ कर रहे हैं तो वैसे तो आप ऐसे लिख सकते हैं ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद आप सीधा TMP दे सकते हैं। लेकिन एक अच्छी हैबिट है कि आप उसको ड्रॉप के साथ हमेशा टेम्परेरी लिखें, ताकि कभी गलती से ऐसा हो कि सेम नाम की कोई 2 टेबल बन रही हो या कोई इशू हो तो वो अभी कभी नहीं आएंगे। एक गुड हैबिट है। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं और विदाउट टेम्परेरी के भी कर सकते हैं। अब अगर आपने ये तो इसमें देख लिया कि जैसे ही आप उस टेबल को बनाते हैं और जब तक आपका एग्जीक्यूशन, ये जो इतना बॉक्स दिख रहा है ये मेरा पूरा सेशन इसी में चलता है। यदि मैं कोई प्रोसीजर बना रहा हूँ तो शुरू से लेके एंड तक के बीच में ही वो एक्सेस होगी, अदरवाइज ये टेबल एक्सेस नहीं होगी। अगर आप MySQL के अलावा किसी और डेटाबेस की बात करें, SQL सर्वर की बात करें, तो उसमें 2 तरह की होती है, ग्लोबल टेम्परेरी टेबल और एक लोकल टेम्परेरी टेबल। तो MySQL में इस तरह की कोई टेबल नहीं होती है। ग्लोबल के लिए हमें यही बोला जाता है कि जो हमारी सिंपल टेबल है हम उसी का उपयोग करें। आशा है मुझे आपको MySQL में टेम्परेरी टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।